हेलो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश स्पीकिंग के डे 6 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पिछली क्लास आपको समझ आई होगी। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ टू विथ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे टू का प्रयोग, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर और हैव, हैज, हैड। इनके साथ हम लोग पढ़ेंगे टू का प्रयोग, टू का प्रयोग, ठीक है। टू का प्रयोग, इसको इज, एम, आर प्लस टू का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे किसी काम को करना है, ठीक है। और वह काम अपनी या उस कर्ता की इच्छा अनुसार हो, ठीक है, अनुसार हो। वह अपनी काम इच्छा से करे, जैसे मुझे खेलना है, मुझे जाना है, मुझे नहाना है, मुझे सोना है, उसे आना है, उसे रोना है, तुमको जाना है, मतलब इस टाइप का जो काम अपनी इच्छा से हो, किसी के दबाव में ना, वहां पे करते हैं इज, एम, आर प्लस टू का प्रयोग। पहला तो ये, ठीक है। और सेकंड ये है, सेकंड वन इज वॉज, वर, वॉज और वर, ठीक है। वॉज, वर के साथ टू का प्रयोग, ठीक। इसका प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे करना था, यानी कि करना था, कोई काम अपने मन से करना था या फिर अपनी इच्छा अनुसार काम था, ठीक है। वो अपनी इच्छा अनुसार काम था जो हमें करना था, नहीं कर पाए, ठीक है। मुझे स्कूल जाना था, मुझे रोना था, मुझे नहाना था, मुझे हंसना था, उसे आना था, उसे जाना था, मतलब जो उसकी इच्छा अनुसार यानी कर्ता के अनुसार हो, उसे वहां पे क्या लगाएंगे, वॉज, वर के साथ टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल वॉज और वर का प्रयोग करेंगे, उसके साथ टू का प्रयोग करेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूं ये समझ आया हो आपको, ठीक है। इज, एम, आर के साथ टू का प्रयोग, कोई काम करना है, प्रेजेंट में है, और ये पास्ट में था, कोई काम करना था, आप नहीं कर पाए, ठीक। ये कवर हो गया, ये हो गया। और हैज, हैव देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। थर्ड वन हैज, हैव प्लस टू, ओके। इसमें क्या था, कोई इसमें करना पड़ा, ठीक है, नहीं करना पड़ा नहीं, इसमें करना पड़ रहा है, ठीक है। किसी के दबाव में, किसी के दबाव में कोई काम करना पड़े, ठीक है। सॉरी, अभी तक क्या था कि अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इज, एम, आर के साथ टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अगर किसी के विरुद्ध यानी कि कोई है, वो जबरदस्ती काम करवा रहा है, ठीक है, प्रेशर दे के काम कोई करवा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, वहां पे लिखेंगे हैज, हैव के साथ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो स्कूल, यहाँ पे मैं अपने इच्छा अनुसार कह रहा हूँ मुझे स्कूल जाना है। यहाँ पे मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो स्कूल, ठीक है, आई हैव टू गो टू स्कूल यहाँ पे बोलेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे मुझे वो काम करना था, कोई काम करना था, मुझे स्कूल जाना था, आई वॉज टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना था, इस टाइप का बनाएंगे। जो लास्ट है हैड टू, इसका मतलब करना पड़ा, पास्ट में है, करना पड़ा। इसमें अंतर देख लीजिए, इसमें है करना था, इसमें क्या है, करना पड़ा, ठीक है, ठीक, ठीक है। फोर्थ है, ओके। तो यही हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में।
और एक चीज और कवर करेंगे हम लोग, वो है पांचवा है विल हैव टू। विल हैव टू, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या, ठीक। इसको आप नोट करिए, ठीक है, इसको आप वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसे हम मिटाते हैं अब। तो अब हम लोग कवर करेंगे पहला वाला, ठीक है। ठीक, पहला कवर करते हैं। डिजिटल बोर्ड होता तो हम भी स्लाइड कर करके ऐसे पढ़ाते। 5K तक हो जाएगा तो डिजिटल बोर्ड हम ले लेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो बताइए, फिर भी आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, हम डिजिटल बोर्ड तब तक ले लेंगे। 5K तक हो जाएगा, 5K हो जाएगा तो मैं डिजिटल बोर्ड ले लूंगा, पक्का है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस हम लोग करते हैं इज एम आर के साथ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना है, तो मुझे जाना है, मुझे किसी की दबाव में नहीं जा रहा हूं। जैसे मुझे जाना पड़ा, ये तो नहीं बोल रहा हूं मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे आई एम टू गो टू स्कूल, ओके, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे उसे उसे रोना उसे रोना है, ठीक है। उसे रोना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही इज टू वीप। वीप, वीप या क्राई। क्राई मतलब जोर से चिल्ला के रोना होता है, वीप मतलब धीरे धीरे रोना होता है, ठीक है। क्राई, बच्चे जो रोते हैं उसे वीप कहते हैं, जो बड़े रोते हैं उन्हें जो बच्चे रोते हैं उन्हें क्राई कहते हैं, यानी कि चिल्ला के जब रोते हैं तो उसे क्राई कहते हैं। और जो धीरे से रोते हैं, केवल मतलब आंसू गिरता है, चिल्लाते नहीं, उसे वीप बोलते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, मिटा के ही सही रहेगा, ठीक है, ऐसे देखने में थोड़ा दिक्कत लग रहा है। ठीक, आप नोट करिए इसे। ओके, इज एम आर प्लस टू का प्रयोग, ओके। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, उसे घर जाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही के साथ इज का प्रयोग होगा। ही इज टू गो टू हाउस, हाउस या होम, ठीक है। अपने घर के लिए होम का यूज करते हैं, अगर किसी और के घर जा रहे हैं तो हाउस के घर हाउस यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, सेकेंड वन इज मुझे मुझे अपने घर जाना है, यहाँ पे होम का प्रयोग करेंगे। आई एम टू गो टू माई होम, ओके। और लास्ट देख लेते हैं, तुम तुमको स्कूल जाना है, इसका क्या होगा, यू आर टू यू आर टू गो टू स्कूल, यू आर टू गो टू स्कूल। इसे इसे स्कूल ही बोलते हैं, स्कूल, स्कूल स बोलते हैं, छोटा सा, स्कूल,
स्कूल बोलते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं स्कूल, ठीक है। यू आर गो टू स्कूल, स्कूल बोलते हैं, ठीक। इसका आप लोग 10 सेंटेंस बनाइएगा घर पे, ठीक है, 10 बनाइएगा, ठीक। और नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, वॉज वर। अब वॉज वर प्लस टू का प्रयोग, ओके। जैसे राधा को यहाँ आना था, ठीक। इसको बनाइए सेकंड वाला, मुझे घर जाना था, ये भी बनाइए। तुमको आम खाना था, ओके। राधा को यहाँ आना था तो क्या लिखेंगे, राधा, राधा के साथ इज, उसके बाद इज कहां से लगेगा, वॉज लगेगा, था है ना। राधा वॉज टू कम हियर, ठीक है। राधा वॉज टू कम हियर, राधा को यहाँ पे आना था, राधा को यहाँ आना था। राधा वॉज टू कम हियर, मुझे घर जाना था। आई वॉज टू गो टू होम, तुमको आम खाना था। यू वर टू, इसे वर बोलते हैं, ठीक है। यू वर टू हैव बोलिए या फिर ईट बोलिए, ठीक। एडवांस इंग्लिश में हैव बोलते हैं। यू वर टू हैव और ईट, एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो, ठीक है। यू वर टू हैव या ईट मैंगो, मैंगो, ठीक है। इसका भी आप लोग 10 बनाइएगा, ठीक। था थी, जो था का प्रयोग करके उसका आप लोग 10 बनाइएगा, ठीक है। तुमको आम खाना था, यू वर टू हैव या ईट मैंगो, ओके। द नेक्स्ट वन इज हैव हैज, हैव एंड हैज, ओके। सो हैव हैज, इसमें क्या होता है, किसी काम को जबरदस्ती करना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, मुझे खाना खाना पड़ रहा है, मुझे सुबह उठना पड़ रहा है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, हैज या हैव प्लस टू, ठीक है। पहला, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, या फिर मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक। पढ़ता है या पढ़ रहा है के लिए हैज या हैव टू का यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरा है, मोहन को गाना गाना पड़ता है, ठीक है। ये बनाइए, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, तो आई क्या लिखेंगे, आई के साथ हैव, आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ पे भी सेम होगा, आई हैव टू गो टू स्कूल, ओके। मोहन को गाना गाना पड़ रहा है, ठीक है। मोहन हैज टू सिंग अ सॉन्ग,
ओके ठीक है, इसका भी आप लोग 10 बनाइएगा। ठीक, इसका पढ़ रहा है या पढ़ता है, ठीक है, उसका हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं, यानी कि कोई काम करना पड़ता है या पढ़ रहा है, ठीक है, उसका सेंस एक ही है। ठीक है, कोई काम करना पड़ रहा है या फिर पढ़ता है, उसको हम लोग हैज टू या हैव टू के साथ बनाएंगे। ठीक, अगला वाला है हैड टू। अगला क्या है? हैड टू। अगला है हैड टू। ओके, हैड टू का प्रयोग, जैसे फर्स्ट वन इज मुझे आम खाना पड़ा। ठीक है, उसे स्कूल जाना पड़ता था। राधा को यहाँ आना पड़ा। ठीक है, पढ़ता था, पढ़ा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैड टू। कहीं पढ़ता था और कहीं पढ़ा है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? हैड टू। याद रखने, हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। खाना खाना पड़ा या फिर पढ़ता था, उसके लिए क्या करेंगे? दोनों के लिए हम लोग हैड टू का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हैज या फिर हैव टू के लिए करना पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है के लिए और पढ़ता पढ़ता है के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हैड टू का प्रयोग करते हैं खाना खाना पड़ा के लिए और पढ़ता था के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसको बनाइए, आई हैड टू, हैव या लिखिए या फिर ईट लिखिए, ईट मैंगो। ओके, उसे स्कूल जाना पड़ता था। उसे स्कूल जाना पड़ता था या फिर पढ़ा, उसे स्कूल जाना पड़ता था या फिर पढ़ा, दोनों पास्ट में। तो क्या बनाएंगे? उसे के लिए ही हैड टू गो टू स्कूल। ओके, राधा को यहां आना पड़ा। राधा राधा हैड टू कम हियर। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि हैड टू वाला केस समझ आ गया होगा। याद रहे, हैज हैज टू वहां लिखेंगे जहां पे पढ़ रहा है या फिर पढ़ता है। हैड टू का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे खाना पड़ता था। ठीक है, वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला है विल हैव टू। विल हैव टू, जो कि विल हैव टू, विल हैव टू, इसका जो अर्थ होगा वो होगा करना पड़ेगा या करना होगा। किसी काम को करना पड़ेगा या फिर करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज राम को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, राधा को दिल्ली जाना होगा। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। ओके, राम को यहाँ आना होगा तो राम
राम के साथ विल एक ही है ना, विल हैव टू, इसी का यूज करेंगे सभी के साथ, जहां पे करना पड़ेगा, करना होगा वहां पे। राम विल हैव टू कम हियर, ठीक है। राधा को दिल्ली जाना होगा, राधा विल हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसका भी आप लोग 10 बनाइएगा, जितना भी है सबका 10-10, आप 10-10 सेंटेंस आपको बनाना होगा, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस करिए, इसे देखिए और समझिए। पिछला इसके पहले वाला जो स्लाइड था उसको नोट करिए, अच्छे से याद करिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की जो सेशन था वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।